अपने शरीर में जहाँ एक तरीके से छोटी आंत होती है, उसके ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसे अग्नाशय कहा जाता है। इसको पैंक्रियाज बोलते हैं, है ना। उसकी आकृति एक जे आकृति में होती है, जैसे जे बनती है ना, ऐसी वो एक जो है ना, हाँ, जे टाइप की, भिंडी टाइप की वो थोड़ी सी दिखती है, जैसे भिंडी होती है ना, ऐसा। तो उसमें से कुछ ऐसे रस निकलते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो है ब्लड में जब मिक्सअप होते हैं तो वो पूरे शरीर में जो हमारे अंदर सेल्स होते हैं उनमें एनर्जी को पहुंचाने का काम उनके थ्रू होता है। एक तरीके से ये समझ लो कि डायबिटीज़ का मतलब है कि शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को एनर्जी की आवश्यकता है और वो एनर्जी उन सेल्स में नहीं पहुंच पाती है इंसुलिन की कमी के कारण से। तो इंसुलिन जो है अपने आप में एक तरीके से पासपोर्ट कह लो या चाबी कह लो, है ना, कि जब तक वो नहीं होगा तब तक जो है ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो बराबर नहीं रहेगा, और उसकी अगर कमी होगी ग्लूकोज की या बढ़ोतरी हो गई तो दोनों ही प्रकार की डायबिटीज़ होती हैं। डायबिटीज़ का मतलब ऐसा नहीं समझना कि केवल शुगर बढ़ने का नाम ही डायबिटीज़ है, शुगर कम होने का नाम भी डायबिटीज़ है। तो जब भी हम कोई भी भोजन करते हैं तो उसमें अधिकतर भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट और शर्करा से युक्त होता है। 65% भोजन हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट से युक्त होता है, और उस भोजन में ग्लूकोज उसके कंपोजिशन में होता है। जब वो भोजन जाकर के उसका डीकम्पोजिशन होता है तो वह दो चीज़ों में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बाद में चल करके वह ग्लूकोज को ग्लूकोजाइन में कन्वर्ट किया जाता है, और वो जो है हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होकर के वो फिर जो है हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस प्रोसेस में जो डिस्टरबेंस होता है वो यहाँ से शुरू होता है कि जो इंसुलिन होती है वो ग्लूकोज को ग्लूकोजाइन में कन्वर्ट करती है, और उस इंसुलिन की कमी के कारण से जब ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो वो ब्लड के पास पहुंचता है, तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोजाइन जाना चाहिए वो नहीं जाता, ग्लूकोज चला जाता है। तो उससे जो है उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो इससे जो है वो बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं। तो मुख्य चीज़ ये है कि जो हमारी बॉडी का जो पार्ट है, इसे लेफ्ट साइड में पैंक्रियाज होता है, उसका फंक्शन ठीक से चलते रहना चाहिए। और उस फंक्शन को ठीक से चलाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो कुछ भी हम खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, वो सब डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, और उसकी टाइमिंग भी जो है प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हम रात में ज़्यादा भोजन करते हैं या रात में हम किसी भी तरीके से गरिष्ठ चीज़ें खा करके सो जाते हैं तो उससे भी नुकसान होता है। तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा गरिष्ठ चीज़ें, ये इस बीमारी का कारण बनती हैं। तो मुख्य रूप से ये जो सावधानियां हैं वो सावधानियां आप जान करके, जो आसन वगैरह होते हैं जिनके माध्यम से वो पैंक्रियाज अच्छा काम करने लग जाता है, उसमें एक तरीके से रस निकलता है जिसे पैंक्रियाज जूस ही कहा जाता है, और वो साइंस बताती है कि कम से कम 1.5 लीटर पर डे जूस उसमें से निकलता है। किसमें से? हाँ, जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करा के और सब तरीके की उसमें सेल्स में एनर्जी पहुंचाने के लिए जो है आवश्यक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स जो है उसमें से निकलते रहते हैं, और बॉडी के अंदर वो सब का डीकम्पोजिशन होकर के काम चलता रहता है। तो इस फंक्शन को देखते हुए, समझते हुए ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि वह पैंक्रियाज अच्छे ढंग से काम करता रहे, और इसके लिए ज़रूरत है कि व्यक्ति को इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव बना रहना चाहिए। फिजिकली उसे एक्टिव रहना चाहिए, बहुत देर तक एक स्थिति में बैठे रहना, बहुत देर तक लेजीनेस के साथ पड़े रहना, रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना, ये सब जो है इस बीमारी के मुख्य कारण हैं। जो हमारा एक नेचुरल साइकिल चलता था लाइफ का, वो जो डिस्टर्ब हुआ उसी के कारण से डायबिटीज हुई, ऐसा हमने आज सुबह भी बताया था। तो उसी को सुधारने के लिए ये चीज़ है, जब भी कभी आपके लिए ऐसा लगे
कि इस बीमारी से बचना है तो सबसे पहले तो अपने को ये जो पैटर्न चल रहा है अपना खाने पीने का, वो बिल्कुल टाइमली होना चाहिए। और उसमें जो चीज़ें हम खा रहे हैं उसमें भी ध्यान देना चाहिए कि वो चीज़ें ज़्यादा, मतलब ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें ना हों, ज़्यादा जो है गरिष्ठ चीज़ें ना हों, और ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें ना हों। अब ये नाइट जॉब चलती है, नाइट शिफ्टिंग होती है, तो ये सब तरीके की ये जो परेशानियां हैं आजकल की लाइफ स्टाइल की चेंजिंग होने के कारण से हो रही है। तो इसलिए लोगों को ये अवेयरनेस करना ज़रूरी है कि आप जो है दिन में खाएं, समय से खाएं, समय पर सोएं, समय पर जागें, और सुबह जाग करके ज़रूर 1 घंटा एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को एक्टिव बना के रखें, और उसके साथ साथ मेंटली फिट होने के लिए मेडिटेशन करें। ये तो हो गई फिजिकल फिटनेस की बात, जो आपको सब लोग बता दिए होंगे। मेंटली फिटनेस बनाए रखने के लिए शरीर में वही तत्व उत्पन्न होते हैं जो हमारे मन के अंदर पैदा होते हैं। तो मन में जब किसी भी तरीके से किसी के प्रति एक कहना चाहिए घृणा का भाव पैदा हो जाए, जब किसी के प्रति संबंध जो है ठीक से ना बन रहे हों, जब किसी के साथ में हम कोई भावात्मक जबरदस्ती करते हैं कि वो हमारी बात मान ले, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हमारे घर में ये हो जाए वो हो जाए, तो ऐसी अनेक तरह की चीज़ें जो है हमारे मेंटली डिस्टरबेंस के लिए कारण बन जाती हैं, और उस डिस्टरबेंस के कारण से जो स्ट्रेस होता है वो भी डायबिटीज़ के लिए बहुत बड़ा कारण होता है। तो डायबिटीज़ जो है एक तो दिमाग की इस स्ट्रेस के कारण से भी होती है। ये इसके बहुत सारे कारण हैं। जो अर्ली एज में होता है वो इस कारण से होता है, और फिर जब कहना चाहिए एडल्ट एज में होता है तो उस समय पर फिर जो है थोड़ा सा जो फैटी शरीर हो जाता है उसके कारण से भी हो जाता है। हाँ, और कुछ हेरिडेटरी भी होता है। तो इन तीनों ही कारणों से होता है। तो इसलिए जो है इस डायबिटीज़ को आज जो है लोग समझें। जब लोगों को हो जाता है, डॉक्टर कह देता है, तब लोग समझ पाते हैं, लेकिन हमें इससे पहले ही अवेयरनेस अपने अंदर इसके अंदर पहले से आनी चाहिए।